अगर कोविड 2 साल तक रहा तो कोविड एक्सटेंशन क्यों सिर्फ एक सेमेस्टर का दिया जाएगा? बाकी सब स्कॉलर्स को मिला है, बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में मिला है, सिर्फ मुझे डिनाई। का डिसीजन नहीं है जो पास होना है। एक पीएचडी स्कॉलर का, एक आप एमफिल स्कॉलर का एडमिशन कैंसिल कर दे रहे हैं और वो भी 3 साल के हार्डवर्क के बाद, जो कि एक पैंडमिक में मैंने किया, कोविड के बीच में मैंने एक फील्ड वर्क जाके किया और उस टाइम पे एक प्रेगनेंसी रही मेरी, जेल टाइम रहा, स्टेट अटैक रहा, ऑनलाइन अटैक रहा, ऑनलाइन ऑक्शन हो गए, मतलब इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद और ताकि वो और उन सब चीज़ों को मैंने कभी अपने काम और वर्क के साथ, मतलब मैंने कभी इंटरफेयर करने नहीं दिया। मैंने पूरी जेन्युइनिटी से और पूरी इंटीग्रिटी से अपना काम किया, सब कुछ टाइम पे दिया और फिर भी आखिर पे आके अब मेरा वर्क जो है उसको सबमिट नहीं होने दिया। और रजिस्ट्रार से मिलने की मैं अनथक कोशिश कर चुकी हूँ, यहाँ तक कि मेल्स लिख चुकी हूँ, डिटेल एप्लीकेशंस भेज चुकी हूँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेज चुकी हूँ, सब कुछ भेज चुकी हूँ, बट मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं। किसी भी स्कॉलर के लिए उसका जो काम होता है, उसका जो थीसिस होता है, इट्स कॉल्ड अ बेबी, यू नो, वो इट्स वेरी क्लोज टू हिम। आपका मतलब आपको कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी सारी मेहनत, सारा रिसर्च वर्क एक ही थीसिस में डाल दो, यू नो, यू फील लाइक दैट। इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड फॉर एवरी रिसर्चर देयर फर्स्ट पीएचडी थीसिस और देयर एमफिल थीसिस इज़ वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। एंड मेरे लिए भी ऐसा रहा है। देखिए, सरकार ने मेरी आज़ादी छीन ली, सरकार ने मुझे कैद कर लिया, उसके बाद भी मुझे बेल मिली, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेल मिली। मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती कोर्ट के और परमिशन के बिना। लगातार मैं महीने में 3, 4, 5 बार भी कभी कभार कोर्ट के चक्कर काटती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम से चेन हो चुके हैं, जिस तरह से मैं एक सिस्टम से चेन हो चुकी हूँ। और उस सब में एक रेस्पाइट होता है कि आपका एक अपना एक काम है, मतलब आपकी एक डिग्री है जो आपको मिलने वाली है। इट हैज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट और वो भी अब मुझसे छिन रही है। तो मतलब अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो सरकार को दिक्कत है, स्टूडेंट एक्टिविज़म करता है तो सरकार को दिक्कत है। अब मैं तो इतना एक्टिविज़म कर भी नहीं रही थी, मैं तो बोल भी नहीं रही थी, कुछ यूनिवर्सिटी आ भी नहीं रही थी, मैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, तो मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। अब आई एम बीइंग फोर्स्ड कि मैं आऊँ और इन सब बातों के बारे में बातचीत करूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और मैंने सारे ऑप्शंस अपने एग्जॉस्ट कर बोला। जब मैं डिपार्टमेंट में गई तो मुझे दंगा ही बोला गया। मुझे ये बोला गया कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स की वजह से डिपार्टमेंट ब्लैकलिस्ट हो जाता है एंड देयर इज़ सो मच प्रेशर टू कैंसिल माई एडमिशन। सो आई मीन इस तरह का वर्बल अब्यूज़। और कभी मतलब आप अपना कुछ काम सबमिट कर रहे हैं और उस पर आपको ये बोला जाता है कि आप कुछ काम नहीं करते हैं, आप कुछ काम वाम करते नहीं हैं, बस आ जाते हैं। जब मेरे पास एक एक्सटेंशन होते हुए भी मुझे ज़बरदस्ती मैटरनिटी लीव पे भेजने की कोशिश की गई, जस्ट बिकॉज कि मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे साइन ना करना पड़े, गुड रिमार्क्स ना देने पड़े, बिकॉज काम तो है, आप भागेंगे कैसे और एक्सटेंशन तो मिलना चाहिए। तो ये बोला गया कि आप लीव पे चले जाइए, मैटरनिटी लीव पे। अब मैंने उस टाइम पे ये बोल के डिनाई किया कि भाई जब मैं लीव पे नहीं जाना चाहती, मैं जल्दी जाके अपना काम करूं और अपनी थीसिस सबमिट करूं एंड यू नो आई शुड मूव ऑन विद माय पीएचडी। तो वहाँ पर भी मुझे एक बार स्टैंड लेना पड़ा। फिर एक यू नो आरएसी में मुझे बोला गया कि कुछ काम वाम करते नहीं है, बस मुंह उठा के आ जाते हैं। एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में अगर स्कॉलर को इस तरह का फेस करना पड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ पीपल बीइंग एनकरेजिंग एंड यू नो गिविंग यू नो व्हाट डू आई से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो आई डोंट नो, इट हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी। आई मीन दीज पास्ट 3 years हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, मतलब मैं कुछ नहीं, मैं आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, व्हाट दे आर डूइंग, क्यों कर रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब CA NRC को तो एकदम क्रिमिनल बना दिया ना, CA NRC प्रोटेस्ट को तो क्रिमिनल बना दिया है इस देश में। NRC CA प्रोटेस्ट को क्रिमिनल बना दिया गया और हम लोगों को क्रिमिनल बोला जाता है, ये बोला जाता है कि हम लोग आतंकवादी हैं। तो अब कब तक हमें इसी चीज़ की सज़ा मिले जा रही है। वी हैव बिकम ईजी टारगेट्स, जिसका भी मन करता है, जो भी एलिगेशन आके लगा के चला जाता है, हर मतलब वी आर टारगेटेड फॉर एवरी स्मॉल थिंग, यू नो। तो आई फील कि इट इज़ जस्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टेट अटैक दैट दिस इज़ हैपनिंग। मेरी सिर्फ इतनी सी अपील है कि मैं सिर्फ अपना काम सबमिट करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ अपना काम सबमिट करने दीजिए और लेट मी मूव ऑन टू माई नेक्स्ट डे।